जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। जैसा आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्र जो है शुरू होने वाला है, तो आज की वीडियो मैं उसी को लेकर के बना रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता जी की कृपा से आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों और हमेशा खुश रहें। देखिए नवरात्र आने वाली है, माता की पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन ठीक है वो तो माता रानी साल में हम लोगों के पास 2 बार आती हैं। उनकी खूब सेवा करिए, उनकी खूब पूजा करिए। साथ ही साथ जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़ी मतलब आपकी माताएं हैं, उनकी भी सेवा खूब करिए। उनको भी इतनी सेवा करिए कि उनको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इससे बड़ा आशीर्वाद आपको कुछ और कहीं से नहीं मिल सकता, जितना आशीर्वाद आपको उनकी सेवा करने से मिल सकता है। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसे मैंने आपको बताया कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत जो है होने वाली है। इस बार जो है शारदीय नवरात्र की शुरुआत अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से यानी कि 3 अक्टूबर से हो रही है। तिथियों की घट बढ़ के कारण नवरात्र जो है पूरे 9 दिन का ही रहेगा। उसमें मतलब कुछ एक तिथियों का क्षय हो रहा है, लेकिन उससे मतलब नवरात्र घटेगा नहीं। नवरात्र पूरे 9 दिन का रहने वाला है। इसमें जो है चतुर्थी तिथि की जो है वृद्धि हो रही है, यानी चतुर्थी तिथि 2 दिन हो जा रही है। इस कारण जो है नवमी तिथि का क्षय हो रहा है। 11 अक्टूबर को महानवमी और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पंचांग के हिसाब से बता देती हूँ कि शारदीय नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत 3 अक्टूबर को माँ दुर्गा के आह्वान के साथ होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से लेकर के 9:30 बजे तक। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है दिन में 11:37 से लेकर के 12:23 तक रहेगा, जो कि अति शुभ माना जाता है। मतलब अति अभिजीत मुहूर्त में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कलश स्थापना कर सकते हैं। वैसे इस दिन जो है कलश स्थापना के लिए पूरे दिन मुहूर्त है। अब देखिए नवरात्र में 3 अक्टूबर आरंभ हो रहा है और 11 अक्टूबर तक चलने वाला है। नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और महानवमी दोनों व्रत किया जाएगा। महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को सुबह 7:29 पर लगेगी, जो ये 11 अक्टूबर को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। इसके बाद 6:52 से नवमी तिथि लगेगी और यह 12 अक्टूबर की भोर में 5:47 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। तो इसलिए जो है हवन पूजन नवमी में करना चाहिए। इससे तो आपको ये सब करने के लिए आप ये सारे कार्यक्रम 11 तारीख को कर सकते हैं नवमी में, या तो सुबह में आप अगर 5 बजे उठ के कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि इसको जो है 11 अक्टूबर को ही आप ये सारे कार्य संपन्न कर लीजिए। और 12 तारीख को जो है सुबह में ही 10वीं लग जा रही है, तो इसलिए 10वीं में भी बहुत लोग हवन पूजन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जैसा आपके यहाँ आपके पुरोहित आपके पंडित जिस तरह आपको करने को कहें उस तरह आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और सबसे बड़ी बात अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस बार माता का आगमन जो है वह डोली पर हो रहा है, जिसका फल जो है अतिशय कष्टकारी है। ठीक है, और माता की जो विदाई होगी वो हाथी पर होकर, मतलब माता आएंगी डोली में बैठ करके और जाएंगी हाथी पर बैठ करके। तो आना भी अति शुभ नहीं है, और जो हाथी पर गमन करेंगी जाएंगी वो भी मतलब अत्यधिक वर्षा का कारण बता रहा है। तो इसलिए इस बार माता का आगमन और प्रस्थान दोनों अगर ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो अति शुभ नहीं है। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं कि ये नवरात्रि आप लोगों के माता रानी करें, आप सभी के लिए यह नवरात्रि मंगलकारी हो, नवरात्रि की आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर खूब कृपा करें। लेकिन मैं अब जैसे कलश स्थापना तो करते ही हैं, इस पर तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, सब लोग देख ही रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ नवरात्रि को लेकर।
देखिए, महागौरी माता अन्नपूर्णा की परिक्रमा 11 अक्टूबर को सुबह 6:52 बजे से मतलब पहले ही कर लेनी है। नवरात्र व्रत का पारण उदयकालीन दशमी में 12 अक्टूबर को किया जाएगा। शाम में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, मतलब जहाँ पे माता की प्रतिमाएं रखी जाती हैं शाम के टाइम उनका विसर्जन होता है। 11 अक्टूबर मतलब 12 अक्टूबर को पारण रहता है, तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नवरात्रि में क्या करना अति आवश्यक है। देखिए, नवरात्रि में महाशक्ति माँ दुर्गा का आगमन होता है। माँ शक्ति माँ दुर्गा आती हैं, जैसे हम तो उनकी संतान हैं। हम माँ से मतलब माँ से तो आप कितनी भी गलती किए हों, अगर माँ से आपने क्षमा मांग ली कृतज्ञ बन के, तो माँ ऐसे ही क्षमा कर देती हैं। माँ से बड़ा कोई मतलब क्षमा करने वाला इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपकी कोई समस्या है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि व्रत तो आप रहिए या ना रहिए वो बात की बात है, लेकिन इन 9 दिनों में अपने घर में जो है शुद्ध वातावरण बना के रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सात्विक भोजन अपने घर में बनाइए, मतलब लहसुन प्याज का प्रयोग मत करिए, जितना हो सके सात्विक रहने की कोशिश करिए। और इन 9 दिनों में आप जो है सात्विक भोजन बना के कर सकते हैं, और माता की आराधना जो है दोनों टाइम अवश्य ही करिए। कितनी सौभाग्य की बात है कि माता रानी हमारे घर आती हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देने आती हैं, तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ तो करना ज़रूरी है और कुछ अवश्य ही करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन और कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए। दुर्गा कवच मतलब प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत, कुष्ठमांडेत चतुर्थम, पंचम स्कंदमाते, षष्ठम कत्यायनी, सप्तम कालरात्रि च महागौरी षष्ठकम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। मतलब 9 दुर्गा का नाम उसमें आ जाएगा, और उसको मतलब आपको दुर्गा कवच सुबह में भी पढ़िए और शाम को ही पढ़िए। इस बार नवरात्रि में और कोई उपाय नहीं आप कर पाते हैं तो मत करिए, लेकिन इस बार नवरात्रि में मात्र आप यह उपाय करके देखिए, आपके सारे संकट न दूर होने लगे, माता रानी की कृपा आपको न प्राप्त होने लगे तो कहिएगा। और लास्ट में माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करिए, उनको कपूर अवश्य दिखाइए। कपूर में लौंग डाल के, मैं आप लोगों को इस बार पहले ही बता दे रही हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन से ही यह कार्य शुरू करिए। रात्रि के वैसे तो 12 बजे करना चाहिए, लेकिन अगर 12 बजे तक आप नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे माता को कपूर दिखा करके उसमें 2 लौंग डाल लीजिए और कपूर दिखा करके आरती माँ की अवश्य करिए। और ये आपकी जो कामना है माँ से कहिए, मतलब पूरे 9 दिन ये कार्य करिए। उसके बाद देखिए कि आपकी वह कामना अवश्य पूरी होगी, माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। बहुत ही सरल सा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। दुर्गा कवच का पाठ आप अवश्य ही करिए, और इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे दूसरी वीडियो में और जानकारी दूंगी। उस वीडियो अवश्य ही देखिएगा, आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं, बहुत ही सरल से उपाय हैं, इसको करिए और माता रानी के आने का और उनके दर्शन का, उनके मतलब उसका लाभ उठाइए। माता रानी आप सभी पर कृपा करें, ऐसी मेरी कामना है। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय।